हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली डेंटी। मैं डॉक्टर प्राची मिश्रा, डेंटल सर्जन। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी डेंटल और गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, माउथ अल्सर्स की। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एसिडिटी, और कैसे एसिडिटी से डेंटल प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो सकती हैं, कैसे बढ़ सकती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। वेलकम डॉक्टर पीयूष। आज हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि डेंटल ओरल हेल्थ जो है ये किस हद तक एसिडिटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दांतों में। एसिडिटी का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक हो गया पेप्टिक अल्सर डिजीज़, एक हो गया कुछ एच पाइलोरी रिलेटेड डिजीज़, या हो गया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है वो मेन हमारे ओरोडेंटल हेल्थ के लिए ट्रबलसम है। जो पेट का एसिड है वो वेरियस कारणों से स्टमक से फूड पाइप होते हुए और मुंह पे आता है, और नॉर्मली रिफ्लक्स वेरियस टाइप के मरीज हमें हिस्ट्री देता है। आपको जब भी येलोइश डिस्कलरेशन या कोई ऐसा चीज़ हो तो आप रिफ्लक्स की हिस्ट्री नॉर्मली पेशेंट से ज़रूर जानते हैं। तो उस वैसी स्थिति में जो हमारे जब क्रॉनिक रिफ्लक्स होने लगता है मरीज का, मतलब पेशेंट खाना खा के सोए या लेट नाइट जो रिफ्लक्स की प्रिवेलेंस ज़्यादा है, वैसी स्थिति में हमारे दांतों में इरोजन्स चालू होते हैं, जिसको हम लोग डेंटल इरोजन्स बोलते हैं। डेंटल इरोजन्स के साथ में हमारा ओरोडेंटल म्यूकोसा और दांतों की भी येलोइश डिस्कलरेशन, ये बहुत ही कॉमन है। अब जो डेटा आया है वो करीब 5 से 10% या उससे भी ज़्यादा लोग सिग्निफिकेंट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं। वैसी स्थिति में ये बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें कि डेंटल इरोजन्स, डेंटल येलोइश डिस्कलरेशन, इसके अलावा इनमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है इनका ओरल बर्निंग के कंप्लेंट्स। पेशेंट आपके पास आएगा, कहेगा कि हमें बहुत ज़्यादा मुँह में जलन हो रही है, हमें जो हमारा टेस्ट डिस्ग्यूसिया जो हम बोलते हैं, जैसे ऑल्टर्ड टेस्ट या सोर टेस्ट पर वो खट्टा खट्टा मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, ये बहुत कॉमन सिम्टम हम लोग वी आर गेटिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम काफ़ी सारे पेशेंट्स में एसोसिएटेड अनीमिया रिलेटेड चेंजेस भी पाते हैं, जो कि हम पेशेंट हमसे कहेगा कि हमारे एफ्थॉइड अल्सर्स थोड़े थोड़े बनने चालू हो गए हैं, मुंह कटा कटा सा लगता है, हम बिल्कुल स्वाद नहीं पा रहे हैं। तो ये एक जनरल प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में जो और एक दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इनके साथ में काफ़ी सारे पेशेंट्स में एनीमिया एसोसिएटेड रहता है। तो जो कि जिसको कि हम लोग पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। तो पर्नीशियस एनीमिया है वो पेशेंट्स अगेन अनीमिया जैसे क्रैकिंग ऑफ लिप्स हो गया, फिर एंगुलर किलाइटिस जो चिलोसिस हम लोग बोलते हैं, उसके बाद में ग्लॉसाइटिस हो गया, एक्सट्रीम रेडनेस ऑफ टंग आप लोग पाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक सिंड्रोम होता है जिसको प्लेमर विंसन सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी से जो हमारा स्वॉलिंग वाला एरिया है, पोस्ट रिकॉइड एरिया, वहाँ पे एक वेब बन जाता है, जिसके चलते मरीज आपको कहेगा कि हमें खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, खाना अटकने की प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम रिफ्लक्स डिजीज़ जो GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, उसमें भी मरीज कहता है कि हमारे गले में कुछ रखा हुआ वाली फीलिंग है। इसके अलावा ये बहुत सारे पेशेंट्स आपके लिए जो पॉइंटर पाएंगे आप, जो कि अपने उनके डॉक्टर, फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफ़र करेंगे, वो ये कहेंगे कि रात में या बहुत क्रॉनिकली जो है गले में खराश बनी हुई है, गले में कुछ फंसा हुआ है। ये पूरा स्पेक्ट्रम हम GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में पाते हैं। इसके अलावा हम कुछ जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है या एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है, उसमें कुछ वेरी एक्सट्रीम प्रोमिनेंट वेस्कुलैरिटी ऑफ माउथ सरफेस भी हम देखते हैं, और कुछ डार्क पिगमेंटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा भी पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा स्पेक्ट्रम है जो कि एसिडिटी के पेशेंट्स में हम पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। और ऐसे में क्या करना चाहिए किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि एसिडिटी से मुंह में जलन हो रही है, मतलब अगर मुंह में जलन हो रही है तो इसका मतलब उसको एसिडिटी भी हो सकती है। yes. तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, मतलब आप लोग क्या एडवाइस करते हैं कि होम रेमेडी क्या कर सकते हैं? मतलब डॉक्टर को तो दिखाएंगे ही, बट क्या स्टार्ट कर सकते हैं?
एसिडिटी में हमें बिल्कुल क्लियर रखना है कि हम सही टाइप का खाना सही समय एट प्रॉपर इंटरवल्स हम कंज्यूम करें। तो अपना टाइप ऑफ फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं होना चाहिए, खट्टा फूड थोड़ा कम होना चाहिए, एक्सेसिव चॉकलेट्स, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, पान मसाला, पेन किलर्स, इनको हमें अवॉइड करना है, जो कि मेरे ख्याल से सारे पेशेंट्स को अगर हाँ आप अवेयर करेंगे तो उनको हेल्प होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आजकल वेट लॉस की प्रोग्राम्स और उसको मोटिवेशन है। लोग प्रोलॉन्ग खाली पेट रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर एसिडिटी का पेशेंट प्रॉपर टाइम पे अपना खाना खाए, प्रॉपर टाइप ऑफ खाना खाए। दूसरा हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हर समय अपने पेशेंट को रिमाइंड कराना है कि खाली पेट पेन किलर्स या बिना किसी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए पेन किलर्स खाने की जो आदतें हैं ये भी कंट्रोल करनी है। जैसे कई बार लोग बाग डेंटल पेन जो इतना सीवियर होता है, पेन किलर्स खाते रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खाते रहते हैं कि डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े, अवॉइड हो, एंड फिर उससे डेंटल प्रॉब्लम तो बनी रहती है, प्लस और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और पेन किलर्स जो है अब बहुत कॉमन कारण हो गए हैं खून की उल्टी या आंतों से ब्लीडिंग के। तो वो भी डेफिनेटली आप अपने पेशेंट्स को ये चीज़ डेफिनेटली आप एक बार उनको याद कराइए कि भैया अपना खाना आप परहेज से रहें। और अगर बेसिक होम रेमेडीज़ से भी अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर रिपोर्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर पीयूष, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हम लोग सब के लिए कि कैसे एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है ओरल और डेंटल हेल्थ के लिए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।